सत्ता में। अब बात करते हैं एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित है। नाम है तमन्ना भाटिया। वैसे ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, कभी फिल्म में रोल को लेकर, कभी आइटम सॉन्ग को लेकर, लेकिन इस बार इनकी चर्चा हो रही है 6 करोड़ 20 लाख रुपए वाले एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। मामला कर्नाटक से जुड़ा है, इसलिए इस चर्चा में सवाल भी है, राज्य सरकार का जवाब भी है और क्षेत्रवाद वाले एंगल से बहस भी है। पहले पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं, उसके बाद हर पहलू पर चर्चा भी करेंगे। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को 2 वर्ष के लिए मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 22 मई को यानी कल कर्नाटक सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई। नोटिफिकेशन में इसका जिक्र है कि तमन्ना भाटिया 2 वर्ष तक मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। ये भी लिखा गया है कि इसके लिए उन्हें 6 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है। कर्नाटक के लोग सरकार से कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर कर्नाटक की सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल KSDL यानी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड इस साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये साबुन कर्नाटक में सांस्कृतिक महत्व रखता है, इसलिए कन्नड़ वाले सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि कई कन्नड़ अभिनेत्रियां हैं, फिर किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों चुना गया। रश्मिका मंदाना का नाम लेकर यह पूछा गया कि कई कन्नड़ अभिनेत्रियां थीं, फिर भी तमन्ना भाटिया को यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। सिर्फ कन्नड़ एक्ट्रेस को इस ब्रांड को प्रेजेंट करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर कर्नाटक सरकार ने जवाब भी दिया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री MB पाटिल ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया और ये भी बताया कि इसके लिए तमन्ना भाटिया को ही क्यों चुना गया है। ये लिखा कि कन्नड़ फिल्म उद्योग के प्रति गहरा सम्मान और आदर है। कुछ कन्नड़ फिल्में तो बॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर दे रही हैं। मैसूर सैंडल का इरादा कर्नाटक से बाहर के बाजारों में भी अपनी पहुंच को बनाना है। कर्नाटक का गौरव राष्ट्र का रत्न भी है, इसलिए कई मार्केटिंग एक्सपर्ट से बात करने के बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। ब्रांड एम्बेसडर चुनने के लिए काफी विचार विमर्श और कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे किसी भी कैटेगरी के लिए उपलब्धता, सोशल मीडिया प्रेजेंस का खास ध्यान रखना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर तमन्ना भाटिया के 2.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वो इसके लिए बिल्कुल सही हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री MB पाटिल ने नाम लेकर बताया कि कई कन्नड़ एक्ट्रेस को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। ये बताया कि दीपिका पादुकोण के नाम को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन वो बजट में नहीं थी। रश्मिका मंदाना को भी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर लिया था। तो ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।